हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का क्या अधिकार है तथा बेटों का क्या अधिकार है। और पैतृक संपत्ति में बेटियों का अधिकार है भी या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे कि पैतृक संपत्ति क्या होती है। पैतृक संपत्ति यानी कि आपके पिता यानी कि दादा की संपत्ति और आपके दादा के पिता की यानी कि परदादा जी की संपत्ति पैतृक संपत्ति होती है। दोस्तों, एक बात और जान लेते हैं कि आपके पिताजी द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति यानी कि स्वयं की कमाई से अर्जित की हुई संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं होती है। पिता द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति का बंटवारा जैसा चाहे वो स्वयं अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार के खिलाफ कौन सा फैसला सुनाया है। पिता की संपत्ति पर बेटियों के हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 11 अगस्त 2020 को राकेश शर्मा वर्सेस विनीता शर्मा के मामले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 6 का हवाला देते हुए कहा कि पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार जिस प्रकार होता है उसी प्रकार पुत्री का भी अधिकार होता है, और यह अधिकार उसी वक्त से लागू होगा जिस वक्त से पुत्र का अधिकार होता है, यानी कि सन 1956 से। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह प्रश्न उठा कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 को पिछली तारीखों से प्रभावी माना जाएगा या नहीं। 9 सितंबर 2005 को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया और इस उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटियों को बराबर का हक दिया गया। तो बात कर लेंगे कि आखिरकार पुराना नियम क्या था। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 से पहले यह नियम था कि पुत्री अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर अपनी हिस्सेदारी का दावा तभी कर सकती है जब उसके पिता 9 सितंबर 2005 के दिन जिंदा हों, यानी कि इससे पहले यदि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है तो वह अपने पिता की पैतृक संपत्ति की अधिकारी नहीं है। अब बात कर लेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले में 9 सितंबर 2005 को पिता की मृत्यु होने के बावजूद भी पुत्री अपने पिता की पैतृक संपत्ति की हिस्सेदारी व अधिकार रखती है और वह अपने भाई के साथ अपने बराबर का अधिकार रखती है तथा 9 सितंबर 2005 से पहले भी अपने पैतृक संपत्ति के अधिकार के खिलाफ दावा कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केस में एक पुरानी टिप्पणी को दोहराया कि पुत्र तभी तक पुत्र है जब तक उसका विवाह नहीं हुआ, परंतु बेटी जीवन पर्यंत तक बेटी ही रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में बेटों के अधिकारों को भी सेफ रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 20 दिसंबर 2004 से पहले यदि किसी के पिता की संपत्ति बेच दी गई है या दान कर दी गई है या अन्य कारणों से गिरवी या रख दी गई है तो इस संपत्ति में पुत्री अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकती। और बात करेंगे कि क्या बेटी की मृत्यु हो जाए तो अपने नाना की संपत्ति पर उसकी पुत्री के बच्चे अपनी हिस्सेदारी की मांग कर सकते हैं या दावा कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, वो पुत्री उसकी जिंदा रहे या ना रहे उसका अधिकार बना रहेगा तथा उसके पुत्र अपनी नाना की संपत्ति के अधिकारी होंगे और वो इसके लिए दावा भी कर सकते हैं।